जहरीली दवा मौत की वजह। सरकार की क्लीन चिट, फिर किसने दी मौत? मध्य प्रदेश और राजस्थान में मासूम बच्चों के लिए काल्पनिक कफ सिरप ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। कफ सिरप से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 9 और राजस्थान में 2 बच्चों की मौत के दावे के बाद सरकार भी एक्शन मोड में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर कहा 2 साल से छोटे बच्चों को ये दवाई नहीं दी जानी चाहिए। मंत्रालय ने ये भी कहा कि 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी केवल डॉक्टर की देखरेख में सही डोज और सीमित समय के लिए ही इस्तेमाल करनी चाहिए। सभी अस्पताल और क्लिनिक केवल गुणवत्ता वाली दवाएं ही दें। दावा है कि छिंदवाड़ा में ज्यादातर बच्चों को डॉक्टर प्रवीण सोनी ने डायएथिलीन ग्लाइकॉल युक्त कोल्ड्रिफ दवा लिखी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रवीण सोनी ने अपने प्राइवेट क्लिनिक से ये सिर्फ लिखी थी क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में ये दवाई नहीं मिलती है। फिलहाल डॉक्टर प्रवीण सोनी के खिलाफ जांच जारी है। मैं पिछले 38 सालों से ऐसे पीडियाट्रिशियन काम कर रहा हूँ, ऐसे पीडियाट्रिशियन कार्य कर रहा हूँ और इस दौरान में मैंने पिछले 10 सालों से यही दवाइयाँ लिखी है। ठीक है, एक बात। दूसरी चीज़ है कि ये जो अभी जो संक्रमण काल कहलाता है, जहाँ पे बरसात का टाइम और ठंड का टाइम का शुरू होता है, इस दौरान में वातावरण में इतना अनुकूल होता है, आर्द्रता पर्याप्त होती है, टेम्परेचर ऐसा रहता है 25 से 30 डिग्री कि जहाँ पर कीटाणु विषाणु बहुत तेज़ी से पनपते हैं। जिन कफ सिरप से बच्चों की मौत हुई उन्हें कटारिया फार्मास्यूटिकल्स ने छिंदवाड़ा में सप्लाई किया था। कफ सिरप पीने के बाद बच्चे बीमार हो गए और इलाज के दौरान किडनी फेल होने से 9 बच्चों की मौत हो गई। आंकड़ा मतलब वही था पहले से, वो शायद किसी कारणवश आपको तक उतना सूचना पहुंच नहीं पाई थी। 9 का आंकड़ा है, जिसमें से जो हमारी आखिरी डेथ हुई है वो संध्या नाम की बच्ची है जो 2 दिन पहले उसकी डेथ हुई है। कफ सिरप से 2 बच्चों की मौत के मामले ने राजस्थान में भी हड़कंप मचा रखा है। लेकिन जिस कंपनी की दवा से बच्चों की मौत का दावा किया जा रहा है, उस कंपनी को राजस्थान सरकार ने क्लीन चिट दे दी है। विवादित कफ सिरप की जांच के लिए सीकर, भरतपुर, झुंझुनू से सैंपल लिए गए। जांच के बाद कफ सिरप को स्टैंडर्ड क्वालिटी का माना गया। स्वास्थ्य मंत्री ने खुद दवा कंपनी को क्लीन चिट देने की पुष्टि की है। राजस्थान में चल रहे कफ सिरप गड़बड़ी मामले में सबसे बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल सरकार ने कंपनी को क्लीन चिट दे दी है, यानी केसेस फार्मा को क्लीन चिट मिल गई है। राजस्थान सरकार के मुताबिक भरतपुर और सीकर जिले में 2 बच्चों की मौत के प्रकरण की जांच में सामने आया है कि दोनों ही बच्चों को खांसी की दवा डेक्स्ट्रोमेटोर्फन नहीं लिखी गई थी। दूसरी तरफ 5 साल के नित्यांश की मौत मामले में परिवार केसेस फार्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। बच्चे को सर्दी जुकाम हो रही थी तो इसलिए उसको लेके गए थे वहाँ पे। फिर उन्होंने ये दवाई उसमें लिखी या नहीं लिखी, लेकिन हम लोग उससे वहाँ से लेके आए थे इसको। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारा बच्चा गया कोई बात नहीं, लेकिन और किसी का बच्चा नहीं जाए। उसके लिए खास तौर से स्वास्थ्य मंत्री को इनको बर्खास्त करना चाहिए। मोदी जी बोलते हैं कि हमारे 140 करोड़ मेरी ही जनता है, लेकिन उनको एक्शन लेना चाहिए कि भाई कि आगे किसी के बच्चे की जान नहीं जाए किसी गलत चीज़ वजह से, किसी अधिकारी की लापरवाही से, किसी कंपनी की लापरवाही से। उसका विशेष तौर से ध्यान रखिए और हमारी कोई मांग नहीं है। सरकार ने विवादित दवा को क्लीन चिट दे दी है, लेकिन सवाल यह है कि अगर दवा ठीक है तो फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान में मासूम बच्चों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सवाल यही कि आखिर दवा में जहर किसने मिलाया। 50,000 सिरप की खेप मिली है, 13,000 सिरप की सप्लाई की गई। इसके अलावा वेयर हाउस में 37,000 सिरप मिले हैं, ये भी एक बड़ा अपडेट है। वहीं कायसन फार्मा ने की थी सप्लाई और उसी फार्मा के दफ्तर पर ताला जुड़ा है। सिरप इस्तेमाल पर तत्काल अब रोक लग गई है। 19 दवाएं ऐसी हैं जो कायसन फार्मा बनाती है, उस पर भी अब बैन लग गया है। अब बारीकी से जांच की जा रही है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर, तमिलनाडु ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट का एक्शन। कोल्ड्रिफ कफ सिरप का प्रोडक्शन तुरंत रोका। सरकारी लैब टेस्ट में सिरप का सैंपल फेल पाया गया है। सिरप में डायथिलीन और ग्लाइकॉल की मिलावट। तमिलनाडु सरकार ने शोकॉज नोटिस जारी किया है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस कैंसिल करने की तैयारी। तो ये बड़ी खबर, अगर दवा सही तो मौत कैसे? तो कोल्ड्रिफ कफ सिरप का प्रोडक्शन तुरंत रोका। अब इस प्रोडक्शन पर रोक लग गई है।
कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप मैं आपको बता रही हूँ, सरकारी लैब टेस्ट में सिरप का जो सैंपल है वो फेल पाया गया है। यानी कि अब कफ सिरप के साथ भी जो खांसी की दवा होती है उसमें भी जबरदस्त खेल और धांधली की जा रही है। बच्चों की मौत हो रही है, बच्चों की जिंदगियों के साथ सौदा किया जा रहा है जिसको बर्दाश्त अब नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये देखिए दवा की घूंट बच्चों का दम घोट रही है। रिपोर्ट पहले जहरीले केमिकल की मिली होने का अंदेशा जाहिर कर रहे थे, लेकिन अब वो भी बात सरकारी जांच में गलत साबित हो गई है। दवा मानकों पर सही है। इधर दवा लिखने वाले डॉक्टरों से पूछताछ हो रही है, लेकिन अभी भी मौत के सौदागरों के चेहरे अंधेरे में हैं। मरने वाले बच्चों का ताजा आंकड़ा सिस्टम फेल साबित हो रहा है, लेकिन दहाड़ मारकर रोते मासूमों के परिवार वालों का कोई माकूल जवाब नहीं है। ऐसे में ये जहर किसने मिलाया और कौन है 9 बच्चों की मौत का जिम्मेदार, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जहरीली दवा मौत की वजह, सरकार की क्लीन चिट, फिर किसने दी मौत? मध्य प्रदेश और राजस्थान में मासूम बच्चों के लिए काल्पनिक कफ सिरप ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। कफ सिरप से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 9 और राजस्थान में 2 बच्चों की मौत के दावे के बाद सरकार भी एक्शन मोड में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर कहा 2 साल से छोटे बच्चों को ये दवाई नहीं दी जानी चाहिए। मंत्रालय ने ये भी कहा कि 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी केवल डॉक्टर की देखरेख में सही डोज और सीमित समय के लिए ही इस्तेमाल करनी चाहिए। सभी अस्पताल और क्लिनिक केवल गुणवत्ता वाली दवाएं ही दें। दावा है कि छिंदवाड़ा में ज्यादातर बच्चों को डॉक्टर प्रवीण सोनी ने डायएथिलीन ग्लाइकॉल युक्त कोल्ड ड्रिफ्ट दवा लिखी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रवीण सोनी ने अपने प्राइवेट क्लिनिक से ये सिर्फ लिखी थी, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में ये दवाई नहीं मिलती है। फिलहाल डॉक्टर प्रवीण सोनी के खिलाफ जांच जारी है। मैं पिछले 38 सालों से ऐसे पीडियाट्रिशियन काम कर रहा हूँ, ऐसे पीडियाट्रिशियन कार्य कर रहा हूँ, और इस दौरान में मैंने पिछले 10 सालों से यही दवाइयाँ लिखी है। ठीक है, एक बात। दूसरी चीज़ है कि ये जो अभी जो संक्रमण काल कहलाता है, जहाँ पे बरसात का टाइम और ठंड का टाइम का शुरू होता है, इस दौरान में वातावरण में इतना अनुकूल होता है, आर्द्रता पर्याप्त होती है, टेम्परेचर ऐसा रहता है 25 से 30 डिग्री कि जहाँ पर कीटाणु विषाणु बहुत तेज़ी से पनपते हैं। जिन कफ सिरप से बच्चों की मौत हुई उन्हें कटारिया फार्मास्यूटिकल्स ने छिंदवाड़ा में सप्लाई किया था। कफ सिरप पीने के बाद बच्चे बीमार हो गए और इलाज के दौरान किडनी फेल होने से 9 बच्चों की मौत हो गई। आंकड़ा मतलब वही था पहले से, वो शायद किसी कारणवश आपको तक उतना सूचना पहुंच नहीं पाई थी। 9 का आंकड़ा है, जिसमें से जो हमारी आखिरी डेथ हुई है वो संध्या नाम की बच्ची है, जो 2 दिन पहले उसकी डेथ हुई है। कफ सिरप से 2 बच्चों की मौत के मामले ने राजस्थान में भी हड़कंप मचा रखा है, लेकिन जिस कंपनी की दवा से बच्चों की मौत का दावा किया जा रहा है उस कंपनी को राजस्थान सरकार ने क्लीन चिट दे दी है। विवादित कफ सिरप की जांच के लिए सीकर, भरतपुर, झुंझुनू से सैंपल लिए गए। जांच के बाद कफ सिरप को स्टैंडर्ड क्वालिटी का माना गया। स्वास्थ्य मंत्री ने खुद दवा कंपनी को क्लीन चिट देने की पुष्टि की है। राजस्थान में चल रहे कफ सिरप गड़बड़ी मामले में सबसे बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल सरकार ने कंपनी को क्लीन चिट दे दी है, यानी केसेंस फार्मा को क्लीन चिट मिल गई है। राजस्थान सरकार के मुताबिक भरतपुर और सीकर जिले में 2 बच्चों की मौत के प्रकरण की जांच में सामने आया है कि दोनों ही बच्चों को खांसी की दवा डेक्स्ट्रोमेटोर्फन नहीं लिखी गई थी। दूसरी तरफ 5 साल के नित्यांश की मौत मामले में परिवार केसेंस फार्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। बच्चे को सर्दी जुकाम हो रही थी तो इसलिए उसको लेके गए थे वहाँ पे। फिर उन्होंने ये दवाई उसमें लिखी या नहीं लिखी, लेकिन हम लोग उससे वहाँ से लेके आए थे इसको। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारा बच्चा गया कोई बात नहीं, लेकिन और किसी का बच्चा नहीं जाए, उसके लिए खास तौर से स्वास्थ्य मंत्री को इनको बर्खास्त करना चाहिए। मोदी जी बोलते हैं कि हमारे 140 करोड़ मेरी ही जनता है, लेकिन उनको एक्शन लेना चाहिए कि भाई कि आगे किसी के बच्चे की जान नहीं जाए किसी गलत चीज़ वजह से, किसी अधिकारी की लापरवाही से, किसी कंपनी की लापरवाही से। उसका विशेष तौर से ध्यान रखें, और हमारी कोई मांग नहीं है। सरकार ने विवादित दवा को क्लीन चिट दे दी है, लेकिन सवाल ये है कि अगर दवा ठीक है तो फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान में मासूम बच्चों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है?
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।